आप देख सकते हो। तो अब जो मैं अकाउंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये अकाउंट जो है मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ सेटिंग, और काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं इसको। ये सेटिंग जो है, इसमें प्रॉफिट जो है लगभग 2 महीने के अंदर 50% का प्रॉफिट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट यहाँ पे 1 लाख सेंट हुआ था, और $500 का प्रॉफिट अभी तक इस अकाउंट के अंदर हो चुका है। और भी रियल अकाउंट्स है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ अकाउंट्स लीडर्स के मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखिए आप अकाउंट, ये भी लगभग $900 का अकाउंट था, और प्रॉफिट जो है इसमें $284 का हो चुका है अभी तक। 1 महीने इस अकाउंट को हुआ है, लगभग $300 ये भी टच करने वाला है। रियल अकाउंट है। एक मैं आपको डेमो अकाउंट, 3 महीने पुराना डेमो अकाउंट यहाँ पे शेयर करूंगा, जो कि कंपनी का ही शेयर किया हुआ है। अभी तक ये अकाउंट रुका नहीं है। 24 आवर्स पिछले 3 महीने से ये अकाउंट चल रहा है। इस अकाउंट पे डिपॉजिट हुए थे 1 लाख सेंट। नई डेमो अकाउंट है। पर आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। प्रॉफिट जो इसके अंदर हो चुका है अभी तक $2022 का, मतलब $1000 का प्रॉफिट था। $2022 का प्रॉफिट इसमें अभी तक हो चुका है। अकाउंट देखिए स्टार्ट कब हुआ था, देखिए ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था आप 8/7, देखिए 8/7/2008 जुलाई 2025 को ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था। तो जुलाई, 8 जुलाई से 8 अगस्त, 8 अगस्त से 8 सितंबर, 8 सितंबर से 8 अक्टूबर, लगभग 3.5 महीने इस अकाउंट को हो चुके हैं। इस स्ट्रेटेजी को 3.5 महीने हो चुके हैं। इस वजह से हम लोगों ने, काफी सारे लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चालू कर दिया है। यह स्ट्रेटेजी जो है हम लोगों को किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से हम लोग जो है इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहे हैं, इसके बारे में हम जो है आप डिस्कस करने आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके। ओके, सो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से हम लोग जो है इसके ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। काफी सारे लोगों के अकाउंट जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट होता है तो प्लीज हैंड राइज कर दीजिएगा। देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करी थी मैंने ये सेटिंग। इस सेटिंग में और उस सेटिंग में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लोड साइज मान लो 0.06 है, आपको 0.03 से ज्यादा लोड साइज यूज नहीं करनी है। यहाँ पे लोड मल्टीप्लायर आप 2 का यूज कीजिए। बैक स्टेट लगभग यहाँ पे 11 हम लोगों को रखनी है। आपका पोर्टफोलियो हिसाब से होना चाहिए कि 11 ट्रेड आप ले सको। इन्वर्स ट्रेड लॉजिक ही करना है, टीपीएसएल यही रहेगा। यहाँ पर जो है इंडिकेटर जो यूज होगा यहाँ पे कलर वाला है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऑफ करेंगे, और ये सेम कलर जो है इसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे। और प्रीवियस ग्रीन कैंडल, मतलब लाल कलर की अगर दो कैंडल बनती है, रेड कैंडल अगर बनती है दो की, तो बाय ओपन होती है। और अगर रेड कैंडल बनती है तीन, यहाँ पे हमारी सेल ओपन होती है। बाकी इंडिकेटर्स इसमें ऑफ रहेंगे। सिर्फ ये इंडिकेटर यूज हुआ है यहाँ पे अपोजिट कलर कैंडल के अलावा, यहाँ पे सेम कलर कैंडल वाला इंडिकेटर जो है वो यूज किया गया है। बाकी टीपीएसएल स्ट्रेटेजी सब कुछ सेम है, वही इन्वर्स ट्रेड लॉजिक लगेगा। लेकिन इससे भी कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, ये आप लोग जो है रिजल्ट आप देख सकते हो। छोटे चेंजेस से रिजल्ट का जो है वो, रिजल्ट कितनी तरीके से जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप लोग जो है मल्टीपल अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मल्टीपल अमाउंट है आपके पास, $5000, $10,000, $20,000, तो इस तरीके से आपके अकाउंट को डिवाइड करके इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सब अकाउंटों पे कोई एसएलएट हो जाए या हो जाए। कभी ना कभी कोई ना कोई अकाउंट जो है आपको अच्छा जो है वो देते रहेंगे। सो ये इनपुट मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर रखा है। प्लीज अगर इस इनपुट में किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। ये क्रोमा देव 3 वाला अकाउंट है, जो कि 3 साढ़े 3 महीने से चल रहा है। और आप में से काफी सारे लोगों के पास लॉगिन है ये अकाउंट। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है इस अकाउंट के रिगार्डिंग तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। चलिए ठीक है। अब स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं, काम किस तरीके से करती है। ये मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगा दी है, इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। चार्ट जो रहेगा इसके ऊपर वो रहेगा 1 आवर का, मतलब 1 आवर का चार्ट इसके अंदर रहना चाहिए। 1 आवर के चार्ट के ऊपर लगेगी है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, चार्ट जो है 1 आवर का रहना चाहिए। 1 आवर से कम की या 30 मिनट से कम की कोई सेटिंग नहीं है। आप लोग जो है, जो सेटिंग लगती है आपके, या तो कंपनी से पूछो या मुझसे पूछो या आपके अपलाइन से पूछो। चार्ट का बहुत बड़ा गेम गेम है यहाँ पर। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों को लॉस करते हुए देखा है। उन्होंने गलती से 5 मिनट का चार्ट कर दिया और ट्रेड जो है उनकी जल्दी जल्दी ओपन होने लग गई। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्रेड बनती है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम बाय ट्रेड किस तरीके से ओपन होती है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए चार्ट ओपन है यहाँ पर, और ये दो ग्रीन कैंडल बनती है।
आपने बोट ऑन किया है, ये मान लीजिए 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हो इस जगह पे 2 ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हुई है, 2 ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हुई है। तो जब भी दो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल 1 घंटे की बनेगी, जब भी 2 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल एक जगह बनेगी, तब तक आपकी जो है वो बाय ट्रेड यहाँ पे ओपन होती है। क्लियर? ये तो होगी बाय ट्रेड ओपन। सेल ट्रेड ओपन किस तरीके से होगी, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी 3 रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे व्हाइट है, 3 रेड कैंडल जब भी यहाँ पे ओपन होगी, जिस तरीके से यहाँ देखिए 3 कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन होती है। यहाँ 3 कैंडल है, व्हाइट मतलब रेड कलर की कैंडल है मान लीजिए, तो यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन हुई है, यहाँ सेल ट्रेड ओपन हुई है। तो इस तरीके से जो है जब भी ये 3 कैंडल बनेगी, तो हमारी जो है वो सेल ट्रेड यहाँ पे ओपन होगी। स्ट्रेटेजी सेम है इन्वर्स ट्रेड लॉजिक में। अगर हमारा एसएलएट होता है, तो जिस जगह हमारा एसएलएट हुआ है उसी जगह से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ओपन हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी हमारा जो है यहाँ पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है ट्रेड ओपन हमारी यहाँ पे हो जाती है, और हमें टीपी मिलने में आसानी होती है। खास बात इसका ये ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटेजी का लोड साइज, आपका इनिशियल लोड साइज जो है वो कम होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अकाउंट शेयर करके $500 का अकाउंट भी यहाँ पे 10% महीना कमा रहा है, सिर्फ 0.03 के लोड साइज से। तो अगर आप $1000 के अकाउंट पे भी 0.03 यूज करते हो, तो 5% आपका हफ्ता होता है, महीने का होता है 20% का। मैं आपको $500 का अकाउंट भी यहाँ पे शेयर करके बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से $500 का अकाउंट जो है वो प्रॉफिट करता है। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है, इसके बाद जो है मैं $500 का अकाउंट भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरीके से उसने पिछले हफ्ते जो है वो प्रॉफिट निकाला है। ओके, इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग अगर किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट है, तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो थर्ड अकाउंट यहाँ पे शेयर होगा, रिकवर वाला अकाउंट के। $300 का अकाउंट $1500 का किस तरीके से हो गया मात्र 1.5 महीने के अंदर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज है कि आपका लॉस जो है वो रिकवर करके देना। आपका लॉस रिकवर होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, लॉस का रिकवरी होना। तो लॉस की रिकवरी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लॉस की रिकवरी किस तरीके से हुई है, वो अकाउंट की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है शेयर करने वाला हूँ। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन तो? हेलो। सर ये जो अभी स्ट्रेटजी जो शेयर किए हैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। स्ट्रेटेजी रिपीट करनी है या फिर? हाँ, जो अभी आपने अभी रिपीट कर अभी बता देते ना, वो उसी को रिपीट कर दीजिए अगेन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। ओके, स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ वापस। हम्म। ओके, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये हो रही है सर, हो रही है। ओके, देखिए स्ट्रेटेजी में जो है वो सेंट अकाउंट की स्ट्रेटेजी है। 0.03 का लोड साइज आपको यूज करना है, मल्टीप्लायर आपको 2.0 का यूज करना है। रीस्टार्ट आफ्टर लो ट्रेड, मतलब आपको 11 ट्रेड एटलीस्ट यहाँ पे रखनी है। सेलेक्ट योर स्ट्रेटेजी में आपको इन्वर्स ट्रेड लॉजिक रखना है। इन्वर्स ट्रेड लॉजिक का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जहां पर हमारा एसएलएट होता है वहीं से ही दूसरी ट्रेड जो है वो ओपन हो जाती है। इट मीन हमारा बाय का ट्रेड चल रहा है और उसका एसएलएट होता है, तो जहां पे एसएलएट हुआ है वहां पे सेल की ट्रेड जो है वो ओपन हो जाती है। हमने यहाँ पे टीपी जो है वो 8 का मतलब 80 पिप का टीपी यूज किया है, और $13 का मतलब 130 पिप का यहाँ पर जो है वो टीपी यहाँ पे यूज किया है। 80 का तो हो गया, 80 पिप का हो गया एसएल, और ऐसे 130 हो गया, पिप का हो गया ऐसे हो गया। यहाँ पे टीपी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब नीचे हम यहाँ लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे सेम कलर का कलर कैंडल, मतलब कैंडल कलर वाला जो है वो इंडिकेटर यहाँ पे हमने यूज किया है, जिसमें सेम कलर को जो है वो ऑन हम्म, किया गया है। वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को, हम्म, यहाँ पे प्रीवियस ग्रीन हम्म, कैंडल 2 है और प्रीवियस रेड कैंडल 3, मतलब हम्म, प्रीवियस ग्रीन कैंडल हमने टू रखी है यहाँ पे। तो 1 आवर की जब भी 2 कैंडल बनती है लगातार, तो हमारी बाई की ट्रेड ओपन होती है। और यहाँ पर अगर प्रीवियस रेड कैंडल यहाँ पे 3 रखी है, तो मतलब अगर 3 रेड कैंडल, लाल कलर की कैंडल अगर 3 बनती है यहाँ पर नीचे की तरफ की, मतलब तो हमारी जो है वो यहाँ पे सेल ओपन हो जाती है। ठीक है,
सेल का ट्रेड ओपन होती है। ठीक है। ओके। आप अगर चार्ट पे देखिए, अब यहाँ पे बाई की ट्रेड का सिनेरियो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे बाई की ट्रेड ओपन हुई है। यहाँ पे देखिए हम्म ये दो ग्रीन कैंडल, ये दो ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बन रही है, जैसे ये हम्म देखिए आप दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, तो हम्म। हमारी बाई की ट्रेड ओपन हुई है। यस। तीन रेड कैंडल बनी है, व्हाइट कलर की कैंडल मतलब रेड कैंडल होगी, तीन रेड कैंडल बनी है, तो हमारी यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन हुई। हम्म। ठीक है। ओके। और जहां पे भी एसेलेट होगा वहां से अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड ओपन हो जाती है। तीन ग्रीन यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद तो फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई थी, यहाँ एसएल बिट हो गया ना फिर से मतलब। फिर एसेलेट हो गया तो वहीं से ट्रेड ओपन हुई तो टीपी हिट हो गया। हाँ हाँ, फिर वहां से बाय बाय ओपन हुआ तो फिर जो है रिवर्स ट्रेड लॉजिक के अकॉर्डिंग वहां से बाय ओपन हुआ और फिर जाकर टीपी हिट करो। और टीपी हिट कर टीपी दिया हो फिर गया। उसने। राइट। यस यस यस। तो ये स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छा है सर, हमारे हम लगा है कि हम लोग इस स्ट्रेटजी पे अच्छा काम कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा ज्यादा काम हो ही रहा है। कारगर होगा। अभी हाँ। थोड़ा सा इसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, अभी जूम कॉल के बाद, जूम कॉल में भी इसके ऊपर प्लानिंग भी करेंगे किस तरीके से काम करना है। अभी मैं आपको जो है वो एक स्ट्रेटेजी और यहाँ पे हम्म। शेयर करने वाला हूँ, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर और डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। यस। तो तीन स्ट्रेटेजी आप लोग देखो, दो स्ट्रेटेजी आपको बता दी, तीसरी में बता रहा हूँ इन तीनों के ऊपर ही काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $5,000 का अकाउंट हो, $10,000 का अकाउंट हो, $20,000 का अकाउंट हो, अगर स्टैंडर्ड अकाउंट वो एक भी रखता है, एक ही अकाउंट चलाता है $5,000 का, तो भी अब वो चला सकता है। पहले तो मैं मना करता था, बट अब बंदा जो है वो चला सकता है। और यहाँ पे एक चीज और प्रूफ हो गया ना सर, कि यहाँ पे हमारी अगर एसएल भी हिट होती है तो हमारे बॉट में इतना पावर है कि फिर से वो हम रिकवर, वो अकाउंट को रिकवर भी करने की शक्ति रखती है, पावर रखती है भाई हमारी बॉट। $100 जो डेली कमा रहा है, अगर 3-4 महीने में आपकी एसएल बीट कर देता है, एसएल आप $350-400 का एसएल रखो बस। $350-400 से ज्यादा आपका जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए हम्म। भाई। उसमें तो हमने 800 का भी है, अभी ये आप